वीडियोस बंद करना है सबको। तो यहाँ से चल रहा था, और चलते चलते मैं एक दो क्वेश्चंस रह गए थे यहाँ पर। हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में कैसे, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैन बी कैटेगराइज, कैटेगराइज कैसे होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी है खसूसियत की एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड करना अप्रोप्रिएटली टू द मूड, टेम्परमेंट एंड मोटिवेशन एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। दूसरों की, खुद की नहीं। खुद की अगर होती तो आंतर वैयक्तिक, जो कि मोटिवेशनल वगैरह में, बुद्ध वगैरह दिमाग में रख सकते हैं आप, इंटरपर्सनल में आता था। लेकिन यहाँ पर दूसरों की को समझना, दूसरों को मूड, उसका टेम्परमेंट वगैरह भाप लेना, चेहरा पढ़ लेना, वो चीजें जो आएंगी सामने वाले का, तो वो आएगा इंटरपर्सनल में। हम देख लेते हैं इसका 28 का क्या सही था ये। तो 28 का जैसे कि सेकंड था, इंटर पर्सनल। तो इंटर जैसे इंटरनेट ओवरऑल पूरे यूनिवर्स का रहता है नेट, और इंटरनेट एक घर की हद तक, जो इंटर जो चीजें रहेंगी वो एक लिमिट की हद तक रहती है। म्यूट करके रखिए, आंसर देते वक्त सिर्फ अनम्यूट करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस ऑफ फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें से क्या रीजन हो सकते हैं असेसमेंट करने चिल्ड्रन का? बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन, तो ये तो यहाँ पर सेपरेट लेबलिंग की बात की गई, नॉन अचीवर को उसको इम्प्रूव करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू इन द क्लासरूम, कि इम्प्रूव करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्लासरूम में। एक से ज्यादा जवाब आते हैं, देखिए। दूसरा आ रहा है तो दूसरा कहाँ पे आ रहा है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो यानी ये तो है ही। उसी तरह यस टू सर। फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए थर्ड पहले ये में, भी आएंगे। लास्ट में। ठीक, सेकंड। ये भी सेकंड। आएंगे। ये भी आएगा सेकंड। कैपेबिलिटीज। सेकंड। सेकंड सर, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन नंबर टू, 2, 3 एंड 4 पहला छोड़कर। तो देखते हैं 29 का। सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें से इम्प्रूव करना, फाइंड आउट करना चेंजेस और डिस्कशन करना, ये सार है। ये लेबलिंग वाला नहीं है सिर्फ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। अब देखिए हर बार में वो कौन सा एजेंसी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, पूछता था। लेकिन ये पूछ रहा है कि आप कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे चाइल्ड के सोशलाइजेशन में। मीडिया, स्कूल, फैमिली एंड नेबरहुड। तो अब इसमें सारे एजेंसीज को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसीज। तो अब आप क्या आंसर देंगे? अगर आप सिर्फ स्कूल एंड थर्ड फैमिली लेंगे तो मीडिया एंड नेबरहुड छूट रहा है। फर्स्ट, थ्री एंड फोर्थ लेंगे अगर, तो उसमें सेकेंड स्कूल छूट रहा है। तो क्या हो सकता है? थर्ड सर। थर्ड ही आएंगे फिर सर। सारे। सारे। तो थर्ड इज राइट आंसर। सारे के सारे आएंगे जो प्ले करेंगे इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। तो ये था सीटेड जुलाई 2019 का, जिसके बाद हमको अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सितंबर 2015। जो रह गए तो उसको हमने कवर कर लिया। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली predisposed to do so, or because parents intensively teach them for an early age? This question essentially highlights, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं, हासिल करते हैं, एक्विजिशन, क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? ये प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? द नेचर नर्चर डिबेट, the discussion on development as multi-factor ability, whether development is a continuous process or discontinuous one, the influence of cognition on developmental language. फर्स्ट। फर्स्ट सर। फर्स्ट, नेचर नर्चर डिबेट। तो देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट इज राइट आंसर। तो नेचर नर्चर डिबेट में आता है ये। कैसे आपने कहा? इसका कोई, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों आ गए सर उसमें। दोनों आ गए नेचर नर्चर के साथ से। और डिस्कशन ऑफ मल्टी फैक्टर एबिलिटी, ये क्यों नहीं हुआ मल्टी फैक्टर एबिलिटी में? आनुवांशिकता का सवाल पूछे ना सर उन्होंने। हाँ, तो इस वजह से यही है। और डेवलपमेंट भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है, डिसकंटिन्यूस वन इन्फ्लुएंस होता है कॉग्निशन डेवलपमेंट में। तो
जेनेटिकली सवार था, इसलिए नेचर नर्चर पालन पोषण से संबंधित था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कैपेसिटी एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग की किसकी खसूसियत है? एब्स्ट्रैक्ट आपको बहुत मर्तबा बोला गया है, पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है, 1 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। अभी भी याद नहीं आया? ठीक है, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 2 का फोर्थ है, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल है। आपको कहा गया था कि फॉर्मल में हाइपोथेटिको और एब्स्ट्रैक्ट आता है, तो उससे याद रखना है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड रीजंस यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। बच्चा कह रहा है कि तुम मेरे लिए ये करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो कहा था। ये स्टेज ऑफ ओरल डेवलपमेंट की किस में आती है? 2 सेकंड में जवाब। पनिशमेंट और ओबिडेंस, गुड बॉय बैड, गुड गर्ल, थर्ड थर्ड सर, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। गुड बॉय गुड गर्ल, ये सोशल कॉन्टेक्ट थर्ड। तो थर्ड इस राइट आंसर है। और उसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड एंड वन। इंस्ट्रूमेंशल पर्पस वही है सर, हम ओरिएंटेशन। फर्स्ट ही बोलने वाले थे। फर्स्ट ही बोलने वाले तो दोनों भी सही है। कंफ्यूज। उन्होंने दोनों भी पॉजिटिव चीजें उसमें रख दी थी, तो दोनों उन्होंने मान लिया कि दोनों में से जो भी बच्चे जवाब देंगे उनका आंसर सही निकल जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, जो इसमें सहायक उद्देश्य अभिभूमिकरण जिसमें आएगा। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्या है इसमें से? reaffirms the belief that the teacher has to be firm in her approach, and in today's world children cannot be taught without using punishment। बच्चे बिना उनको अ, दंड दिए, पनिश करी किए सीख नहीं पाते अच्छे से। लेज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करता है, जोर देता है ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर। या फिर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड reinforcement, इज सेंटर्ड एंड अराउंड टेक्स्ट बुक्स since they are the only valid source of knowledge। सेकंड सर, सेकंड सर। सेकंड। सेकेंड, सेकंड आपने क्या आंसर बोले? राइट। शिफा? सेकंड। सेकेंड इज राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट में आ गया कि इसमें पनिशमेंट आ गया निगेटिव, थर्ड में रिइंफोर्समेंट था और तीनों इसमें भी नेगेटिव में जा रहे सर, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। राइट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन इश्यूज एंड रिफ्लेक्शन व्हाइल गिविंग रीजंस फॉर द सेम प्रोमोट। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन इनकरेज करता है, जोर देता है, उभारता है स्टूडेंट को वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन इश्यूज एंड रिफ्लेक्ट करना रीजंस के लिए, जो प्रोमोट किसको करेगा? विभिन्न मुद्दों और अभी विमर्शों पर। अभिसारी चिंतन। फर्स्ट अच्छा सर, वाला अभिसारी चिंतन। कन्वर्जन थिंकिंग, या फोर्थ भी हो सकता। एनालिटिकल क्रिटिकल। तो देखते हैं फिफ्थ का फोर्थ फर्स्ट। भी है, फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पर वो अच्छा। बताया गया है कि अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, तो यहाँ पर हम्म। राय के हिसाब से ओपिनियन देना। तो हमारे पढ़ने से एनालिटिकल पहले एंड ही सर क्रिटिकल। आपने आंसर दे दिए। अच्छा, आपके देने से पहले आंसर आ गया। ओके ठीक है, तो आपका जवाब सही निकला। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसका सही जवाब है, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट sums up the relationship between development and learning। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिम्स, टर्म दोनों एक जैसे हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, कॉम्प्लेक्स मैनर में एक से जुड़े हुए हैं। या फिर डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट है, आजादाना है लर्निंग से। या फिर लर्निंग ट्रेड बिहाइंड डेवलपमेंट, अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो शिफा खान शायद इसका जवाब सेकंड सर, सेकंड। दे। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर फर्स्ट और इंटेलिजेंट। सेकंड थोड़ा कंफ्यूज है सर। नहीं, एक हाँ, वेट, 6 का सेकंड वाला सही है। इंटर रिलेटेड का टर्म पहले भी आया था, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, और उसके साथ में और क्या था? इंटर डिपेंडेंट। इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट होता है, ऐसा भी सवाल आता है। कॉम्प्लेक्स मैनर, तार्किक से, जटिल तरीके से। और उसके बाद में इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है बोथ हेरिटेज एंड एनवायरमेंट दोनों से, मॉडिफाइबल होता है या फिर गवर्न और डिटरमाइन होता है, कल्चर अलोन। फर्स्ट।
लाइफ लॉन्ग है। और फोर्थ कोई? सर, फोर्थ। फोर्थ सर। सॉरी सर, सॉरी, फर्स्ट नहीं। फोर्थ। फोर्थ फोर्थ में सर, भी है। फोर्थ। सेकेंड। तो सेवेंथ। फोर्थ सर। फोर्थ वाला सही है, बिल्कुल सही जवाब। पुलस्त्य सवर का। तो ये है। नॉट पूछा था उसमें उसने। नहीं पूछा है, निगेटिव नहीं पूछा है, नहीं। नहीं हाँ का नहीं, निगेटिव जाएंगे। बिल्कुल सही, तो नहीं था इसलिए यही है फोर्थ वाला। मतलब उसमें ये भी याद रखना है कि मॉडिफाइबल पॉजिटिव में आएगा, कभी कभार एक ही अगर आता है तो लाइफ लॉन्ग आता है। तो जिसमें एक सेलेक्ट करने में ये भी आप देंगे, इन्फ्लुएंस होगा हेरिटेज एनवायरनमेंट से। और इसमें नहीं था इसलिए यही था। नेक्स्ट है, अ की फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज दैट इन विच। की फीचर क्या है? बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें दैट्स coercive and psychological control of the teacher who determines the learning trajectory and the behavior of the children. The teacher lays down uniform ways of behavior for children and gives them appropriate reward when they do the same. यहाँ इनाम देने की बात की गई। नेक्स्ट है, द टीचर्स रोल इज टू प्रेजेंट द नॉलेज टू बी लर्न एंड टू असेस द स्टूडेंट ऑन स्टैंडर्ड पैरामीटर. The student with the teacher's guidance are made responsible for constructing their own understanding. फोर्थ सर, फोर्थ, शिक्षक के मार्गदर्शन से। शिक्षक के फोर्थ। मार्गदर्शन शिक्षार्थियों को अपनी समय की समझ का निर्माण करने के लिए निर्माण करने के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी बनाते हैं। बनना चाहे। हम्म। तो की फीचर ये कह रहे हैं आप। तो देखते हैं फोर्थ राइट आंसर। की फीचर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का। स्टूडेंट विद जी। टीचर्स गाइडेंस एंड मेड रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस। इसमें से इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में। इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल होता है, सेवरल एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें। और इंटेलिजेंस कैन बी रेयरली डिटरमाइन बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट से जांचा जा सकता है। इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, फॉर एग्जांपल स्पीड फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन। उदाहरण उसका है कि प्रकर्मण की गति, संवेदी विभेद, स्पीड प्रोसेसिंग, ये सबसे फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में डिपेंड होता है। तो इसमें क्या है? सर था, फोर्थ और सेकंड में लग रहा था। फोर्थ और सेकंड में और था। कंफ्यूज, और उसके अलावा किसी हाँ। में? नाइन का सेकंड बिल्कुल सही है, इसमें हर मर्तबा पूछा हम्म। गया है। इंटेलिजेंस जो है तो मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी और सेवरल से भी आप याद रख सकते हैं, सेवरल एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके पहले मल्टीपल्ड का आया था क्वेश्चन जिसमें इंटेलिजेंस का पूछा गया हम्म। था। तो मल्टी डायमेंशनल होता है, सेवरल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके। जी। फंडामेंटली मतलब बुनियादी तौर पर न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ों में रखा गया, स्पीड, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है, जेंडर बायस रेफर्स टू acknowledgement of differences between boys and girls due to their psychology, physiology, फिजियोलॉजी के हिसाब से, या फिर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड्स, जेनेटिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन इन जेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जेंडर बायस किससे जुड़ा है? संकेत, किस और संकेत करता है? सेकंड सर। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपेक्ट सेकंड। ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड। तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सही जवाब आ रहे हैं, कहीं आपके पास आंसर की तो नहीं? नेक्स्ट है, एज एन अपर प्राइमरी स्कूल टीचर यू हैव नहीं। क्वाइट a few children who are first generation school goers in your classroom. Which one of the following are you most likely to do? एक अपर प्राइमरी स्कूल में टीचर होने के नाते आपको क्वाइट फ्यू चिल्ड्रन है जो कि फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोर्स इन योर स्कूल में है, तो इसमें से आप कौन सा इसमें से चुनेंगे? एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं।
Tell the children that they don't have the capability to study further and they should now help their parents at work. कि अब पढ़ना नहीं चाहिए, घर पे जाओ, माँ बाप की मदद करो. Call the parents and gently ask them to enroll their children for tuition. तो उनके घर पे कॉल करो और उनको बोलो कि इनका ट्यूशन पहले लगवाओ. Provide scaffolding and other kinds of support during classroom activities and for homework. कि प्रोवाइड करो उनको टेम्पररी हेल्प यानी स्कैफोल्डिंग और काइंड्स ऑफ सपोर्ट जो एक्टिविटीज और होमवर्क में उनके काम आए. गिव देम होमवर्क ऑफ मेमोराइजिंग एंड कॉपिंग द आंसर्स इन देयर नोटबुक 5 times. 5 मरतबा थर्ड लिखना सर। थर्ड है थर्ड मतलब. थर्ड थर्ड सही है सर। सर, इसका थर्ड। हाँ, तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब. नेक्स्ट है जी सर। इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी greatly in appearance, abilities, temperaments, interest, aptitude, amongst other things. What is the role of the school in this regard? हर चिल्ड्रन सेम एज का अलग अलग जो है तो अपीयरेंस में आता है, एबिलिटीज में, टेम्परमेंट, इंटरेस्ट उसका अलग है, एप्टीट्यूड अलग है. तो दूसरों से तो ये रोल ऑफ द स्कूल क्या, इसमें से भूमिका इसकी क्या है विद्यालय की? इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप इन द सेम मैनर. सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो. इंश्योर दैट ईच चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल. सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले. ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड फॉर असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन. बच्चों को आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना. इंश्योर दैट द टीचर यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड टेक्स्ट बुक. सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें. सेकंड सर, सेकंड। सेकेंड सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे करना. को अपनी, हाँ, एक्शन। सेकंड। सेकेंड ही है सर। सेकेंड राइट आंसर है. फर्स्ट नेगेटिव था, थर्ड क्यों नहीं हुआ? नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स, जी सर। नियामक मानक स्थापित नहीं करना था. उसके बाद में स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन नहीं देना है. तो ये सेकेंड हो गया. गेट्स अपॉर्चुनिटी टू एज पर हर पोटेंशियल उसके. नेक्स्ट है टीचर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम. एक शमूलियत वाले कक्षा में, समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इंश्योर करना कि एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल, या फिर प्लान करना क्लास को के दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेसेस एट द सेम पेस. टू इंश्योर दैट द अदर टीचर गिव्स स्टैंडर्ड instruction to the class. To find out the occupations of the parents of children so that the teacher knows what each child's future occupation would be. कि ये फाइंड आउट करना है कि उनके फर्स्ट पेरेंट्स का सर। क्या प्रोसेस है. फर्स्ट है फर्स्ट। कि इंश्योर करना कि हर चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो रियलाइज कर रहा है उसका पोटेंशियल. हाँ, समावेशी और आपको शिक्षा में वही है सर। दूसरे का क्या मतलब हो जी रहा सर। था कि प्लान करना क्लास को कि हर चाइल्ड प्रोग्रेस करना सेम पेस. जी सर। समान समान गति से तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता. थर्ड नहीं, था सबका विकास। इंश्योर करना टीचर गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू द क्लास. स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मतलब एक जैसी इंस्ट्रक्शन उनको प्रोवाइड जी। करना. और ऐसा मालूम करना कि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं. सपोज किसी के वालिद साहब ऑटो ड्राइवर है या फिर सरकारी की दुकान है, तो उनको कहना है कि बच्चे का फ्यूचर में वो वहीं पर ऑटो चला सकता है, इस तरह से कहना. तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट। राइट आंसर. इंश्योर करना हर चाइल्ड गेट्स, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है रियलाइज करने उसका पोटेंशियल. नेक्स्ट है हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कॉन्सेप्ट. आप कैसे चिल्ड्रन को क्लास में हेल्प करेंगे? माइक को जो है तो जब तक म्यूट कर देना है, आंसर देते वक्त में ओपन करना है. अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं के बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? बाय गिविंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तथा तथ्यात्मक जानकारी देकर, या फिर बाय गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. अवधारणाओं के बारे में बच्चे को अपनी समझ के व्यक्त करने का अवसर देकर. कि बाय डिक्टेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज इट. याद करने का कहकर बाय पनिशिंग. तो पनिशमेंट एंड मेमोराइजेशन यहाँ आ गया. दो सेकंड सर, सेकंड। सेकेंड है सर। सेकंड है सर। का सेकंड बिल्कुल सही है कि अपॉर्चुनिटी देकर एक्सप्रेस करने उनके खुद के अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स. एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है जब वो एक
पर्टिकुलर बुक्स को पढ़ लेता है उसके बाद, तो इसमें से इन द लॉन्ग टर्म दिस स्ट्रेटेजी माइट नॉट वर्क सिंस, ये काम नहीं कर रही कब से, अ लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स वुड हैव टू बी गिवन व्हेन मोर चिल्ड्रन स्टार्ट रीडिंग, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्राओं में प्रमाण पत्र देने होंगे, तो खर्चा बढ़ जाएगा। रीडिंग बुक्स वुड डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, कि बुक पढ़ना बच्चे को घर काम करने में बाधा डालेगा। या फिर दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट, कि बच्चा सिर्फ सर्टिफिकेट पाने को पढ़ लेगा। द लाइब्रेरी वुड नीड टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी का खर्चा बढ़ जाएगा, बहुत सारे बुक्स परचेस करने थर्ड, होंगे। थर्ड है सर इसका। गेटिंग सर्टिफिकेट माइट फिफ्थ, लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग हाँ, सर्टिफिकेट। और उसके अलावा कोई 15 का थर्ड। उसी तरह से और किसी का कोई आंसर? फर्स्ट लग रहा है सर, मे बी। बस लग रहा है लार्ज नंबर सर्टिफिकेट वुड हैव टू गिवन, ज्यादा सर्टिफिकेट देने होंगे। देखते हैं 15 का थर्ड वन इज राइट आंसर। दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट, मतलब ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के तौर पे नहीं है ये बता रहे हैं नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि नहीं करना है, माइट नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा। अ सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स, तो ये लॉन्ग रन के हिसाब से अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट, कि वो इसलिए मतलब उसका मकसद पूरा नहीं होगा, उसको सर्टिफिकेट उसका मकसद बन जाएगा। ये हो सकता है कि लाइब्रेरी को ज़्यादा बुक्स खरीदना पड़ेगा बुक्स में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। ये भी हो सकता है कि सर्टिफिकेट तो देने ही होंगे, जब ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो उतने सर्टिफिकेट तो बांटने होंगे ही। और दूसरा है लेकिन उनको उनका पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा, और ये है कि रीडिंग बुक्स वुड डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। नंबर ऑफ बुक अगर उनको दे दिया जाए कि आपको इतने बुक्स पढ़ना है, तो उनको क्या होगा कि होमवर्क जो करना है तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा। तो नॉट वर्क में ये आ रहा है, सिर्फ वो सर्टिफिकेट पाने के लिए पढ़े, ये नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें हो सकती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो वैसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है रोल ऑफ अ टीचर इज इन अ क्लास इज टू, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? फिल द स्टूडेंट्स विथ हर ओन नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जामिनेशन, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। ट्रांसमिट नॉलेज इन अ स्ट्रेट फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर राइट आंसर, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचा देना, शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली एंड स्टिक टू द कोर्स, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट, सीखने की बीच फोर्थ ठीक है। बोली सर। करनी है फोर्थ स्थिति। है सर इसका आंसर। फोर्थ वन। फोर्थ, रोल ऑफ टीचर इन क्लास। सीखने की 16 का विश्वसनीय फोर्थ, स्थिति। फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। कि फोर्थ वन में ये था कि प्रोवाइड करना ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन और फैसिलिटेट करना इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट, ये इसमें स्ट्रिक्टली आ गया। और एक ये सीधा सीधा सिर्फ उनको जवाब के लिए प्रिपेयर करना और नॉलेज फिल करना उनमें, और उनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, मकसद एग्जाम हो रहा है इसे। तो सिचुएशन लर्निंग और फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग में ये चीज आ रही है, उससे याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर, बच्चे जब गलतियां करते हो तो उसके बारे में क्या सही है? चिल्ड्रन कमिट्स एरर सिंस दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू थिंक, गलती तब करते हैं जब उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है सोचने की। चिल्ड्रन एरर आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक, बच्चों की गलतियां एक खिड़की है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसे सोच रहे हैं। टू अवॉइड मेकिंग एरर्स चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर, गलतियां ना करने के लिए चिल्ड्रन को टीचर की नकल करना चाहिए। चिल्ड्रंस एरर नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड दे शुड बी पनिश सेवरली सो दैट दे डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, उनको बार बार पर जो है तो दंड देना चाहिए ताकि वो बार सेकेंड, बार गलतियां ना करें। 17 का सेकेंड सेकेंड। एक आंसर है सही जवाब। एक विंडो होती है एरर्स,
जिससे आप देख सकते हैं कि वो कैसे सोच रहे हैं। नेक्स्ट है, असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज असेसमेंट जो है जांच, वो इंटीग्रल पार्ट है। 10 मिनट बचे हैं और 12 क्वेश्चन के आंसर देना है। In today's time, mark the only important thing in education. Children need to mark so that they know where they stand in comparison to their peers. Assessment helps the teacher to understand children's learning and serves a feedback for her own teaching. Assessment is the only way to ensure that teachers have taught and students have learned. जल्दी बोलिए इस थर्ड थर्ड सर, थर्ड। वर्ड, assessment helps the और teacher to understand। तो 18 का थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। इसमें ओनली आया, कंपैरिजन करना आया, और लास्ट में स्टूडेंट ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा। तो थर्ड। नेक्स्ट है, द करिकुलम मस्ट इनेबल। ऐसे अगर लंबे लंबे क्वेश्चंस आए ना, तो आपको भी सेम वहीं पर ऐसे ही लग सकता है, इसलिए आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है पढ़ने की। The curriculum must enable children to find their voices, nurture and their curiosity to do things, to ask questions, and to pursue investigation, sharing, and integrating their experiences with school knowledge rather than their ability to reproduce contextual knowledge। अब अगर पढ़ना ही नहीं आया तो इतने कोई 5 मिनट लग जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि निसाब जरूर चिल्ड्रन को फाइंड करने, उनकी आवाज, पालन, नर्चर की क्यूरियोसिटी, मतलब उनको नशो नुमा देने उनकी क्यूरियोसिटी को, कि जिससे चीजें कर सके, सवाल पूछ सके, परस्यू इन्वेस्टिगेशन, शेयरिंग, इंटीग्रेटिंग देयर एक्सपीरियंसेस, जम कर सके एक्सपीरियंसेस विद स्कूल नॉलेज, रेदर देन, इसके अलावा, मतलब रेदर देन इससे अच्छा ही इसमें पहले बता दिया गया, बाद में कम वाला है। देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज, कि सिर्फ डिपेंड ना रह जाए टेक्स्ट बुक के ऊपर, टेक्सचुअल नॉलेज पर। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का पैराग्राफ P13 ये दिया हुआ है। तो आपको अच्छे से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी पढ़ लेना है, जिसका पैराग्राफ 13 का ही आया है। हो सकता है कि 10th 9th और 5th का आ जाए। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, व्हाट शुड बी द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर। तो इसके मुताबिक, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इसमें शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। टू डू द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक सीक्वेंशली, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना। एक टॉपिक, सबक नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंशली, टू इंश्योर दैट द टीचर आस्क गुड क्वेश्चंस एंड द चिल्ड्रन राइट द आंसर्स इन दैट नोटबुक। सवाल पूछना अच्छे से और चिल्ड्रन राइट कर रहे हैं यानी नोटबुक में। गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना। जवाब देते वक्त में अनम्यूट कीजिए, क्योंकि उसमें बार बार रिपीट आवाज आ रही है आपकी, मतलब बोलने की आवाज रिपीट आ रही है इधर उल्टा। हम ही पढ़ रहे हैं यानी हम ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है। टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना चिल्ड्रन को शेयर करने अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। टू डिस्कार्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, उनके एक्सपीरियंसेस अनुभव को निरसत करना और थर्ड। पाठ्य पुस्तकों को फोकस करना। कौन सा है? थर्ड सर, थर्ड। 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 बच्चों थर्ड। को उनकी अपनी समझ का ज्ञान। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो 9th का थर्ड थर्ड। बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर। नेक्स्ट है, टू इनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज, टीचर्स नीड टू, बढ़ावा देने को अध्ययन में प्रयास करते हो तो प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना है। टीचर्स नीड टू मोटिवेट, जैसा फर्स्ट। स्कूल, स्कूल मतलब ये तो निगेटिव कंट्रोल कंपेयर, मोटिवेट फर्स्ट। फर्स्ट। तो फर्स्ट सर, 20 का फर्स्ट। फर्स्ट, फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट 21, 6 मिनट में 10 क्वेश्चन के आंसर देना। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट इमोशन लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अस टू लर्न, कि इमोशंस कोई प्ले नहीं करते रोल मोटिवेट करने हमको। लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट, लर्निंग कुछ ऐसी चीज है कि जिस पर हम डिपेंड है कि कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड, इमोशन को बाजू रख देना चाहिए, टू अलाउ फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस, और लर्निंग को प्लेस देना है। इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्विन्ड विथ मोटिवेशन एंड लर्निंग, मतलब इमोशंस जो है तो प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है इंटरविंड। बोलिए जल्दी, क्या हो सकता है? 5 मिनट में 10 सेकेंड क्वेश्चन। और फोर्थ में। फोर्थ।
या ट्वेंटी सेकेंड? फर्स्ट का फोर्थ वन इज राइट आंसर। इमोशन इन एक्सट्रिकेबली इंटरविंड है मोटिवेशन और लर्निंग से। तो याद रखना, इमोशन मोटिवेशन और लर्निंग ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मोटिवेशन और लर्निंग से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेसेस द चाइल्ड्स एबिलिटी। एमसीक्यू से क्या होता है? रिकॉग्नाइज करता है करेक्ट आंसर, रिकॉल करता है करेक्ट, कंस्ट्रक्ट करता है करेक्ट आंसर, या एक्सप्लेन करता है। क्या होगा जल्दी? फर्स्ट। फर्स्ट रिकॉग्नाइज करेगा करेक्ट फर्स्ट। आंसर। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों उन्होंने पॉजिटिव डाला था और दोनों को मान लिया कि दोनों ही चीजें सही है। रिकॉल भी करना होता है और रिकॉग्नाइज भी करना होता है। तो ये एक चीज अच्छी आपको मिल गई। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करता? लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर, एक्विजिशन ऑफ स्किल, कौशल्यों का अर्जन, एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, जेनेटिक ट्रांसमिशन। फर्स्ट सर। लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर, तो इसका फोर्थ है। इस बार फर्स्ट नहीं निकला। जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, इसमें नहीं पूछा था। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में लर्निंग कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर है, एक्विजिशन ऑफ स्किल है, एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ है, लेकिन जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट टर्म या फ्रेज डज पियाजेट यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विद विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। पियाजे के हिसाब से मेंटल स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक है? स्कीमा, जोन ऑफ डेवलपमेंट। स्कीमा फर्स्ट। स्कीमा सर, फर्स्ट। स्कीमा फर्स्ट। फर्स्ट इज राइट आंसर, स्कीमा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स के व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ। खुद से क्यों बातें करते हैं बच्चे? वाइगोट्स के अनुसार इगोसेंट्रिक है। चिल्ड्रन यूज स्पीक टू गाइड देयर एक्शन। चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अडल्ट टू देम, के बड़े देखेंगे उनकी तरफ, अरे ये बातें कर रहा है। और फोर्थ है कि चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर, कुदरती तौर पे बहुत फर्स्ट सर। ज्यादा। फर्स्ट फर्स्ट है कि, बच्चे हाँ के इंग्लिश सुनते, हाँ सर और फर्स्ट। दूसरा क्यों नहीं? स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। देखते हैं फिर 25 का सेकेंड है ईगोसेंट्रिक। प्याजे के थ्योरी में आता है ज्यादातर, वाइगोट्स की कहता है प्राइवेट स्पीच पर। और प्राइवेट स्पीच को इसको घुमा के पेश किया गया है कि स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस, जिसका मतलब ये होता है रेगुलेटिंग, रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है कि वो खुद को रेगुलेट करने के लिए उससे बातें कर रहा है। ईगोसेंट्रिक की यहाँ बात नहीं हुई, तो इस वजह से सेकेंड। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होते हैं? रिटार्डेड होते हैं मेंटल डेवलपमेंट में, लो आईक्यू वाले हैं, हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक, एक जैसे दिखने वाले अल्फाबेट्स, इजीली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रीहेंड साइट वर्ड्स, जल्दी से समझ सकते हैं वो, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं बच्चे। फर्स्ट बोल रहे सर, फर्स्ट। बस मेंटल डेवलपमेंट से रिटार्डेड, मानसिक विकास हाँ। मंद होता है। 2 मिनट में चार आदि का क्वेश्चन के मास्टर। आंसर देना है। 2 मिनट में चार क्वेश्चंस के आंसर्स देना रहेगा अभी। तो इसमें देखते हैं 26 का थर्ड है थर्ड। कंफ्यूजिंग बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट लुक लाइक। लर्निंग डिसेबिलिटी इज डिसलेक्सिया, उसको घुमा फिरा कर पूछा था कि बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट लुक अलाइक, एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब पढ़ नहीं पा रहा हो। मेंटली रिटार्ड नहीं है, लो आईक्यू नहीं है, इजीली रिकॉग्नाइज कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड नहीं है। व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी क्या है? 1.5 मिनट में 3 क्वेश्चन के जवाब देना है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज आईक्यू। शिफा खान, आप बोलिए। फरीसा बेगम। A form of intelligence that refers to skill that depend on accumulated knowledge and experience. A form of intelligence that depend heavily on information processing skill, including speed of processing. आप तो सेकेंड देखेंगे लग रहा तो, सर हमको सर। इसका फर्स्ट वाला है सही। इसको बार बार बताया गया कि क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट का होता है वो, तो इस वजह से उसको याद रखना था, बहुत आसान था वो। नेक्स्ट है अलॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली गर्ल्स टू डू हाउसहोल्ड कोर्स बिफोर कमिंग टू स्कूल आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल। व्हाट डू यू थिंक अ टीचर शुड डू रिगार्डिंग होमवर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट? भारत में बहुत सारे बच्चे, 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, जल्दी से 3 क्वेश्चंस। तो आप तो देंगे नहीं, इतना पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर 28 का है थर्ड, क्योंकि इसमें ट्यूशन की बात की गई थी, पनिशमेंट था पहले में। पहले में ट्यूशन, दूसरे में पनिशमेंट, और तीसरे में था कंप्लीट देयर होमवर्क। तो थर्ड है कि टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट द लर्निंग एट स्कूल। बच्चों को टेक्स्ट बुक से घर की लाइफ भी जोड़नी चाहिए, ये था उसका, स्पेशली गर्ल्स हाउस होल्ड के लिए। नेक्स्ट है एन इफेक्टिव क्लासरूम। इफेक्टिव क्लासरूम में थर्ड वन
चिल्ड्रन लुक अप करते हैं टीचर को गाइडेंस और सपोर्ट के लिए, फैसिलिटेट करने उनकी लर्निंग। और 30 प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज को क्या कहा जाता है, तो वो है फर्स्ट, मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर टू गेन कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग। प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स का मतलब ये होता है ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग के